नमस्कार। हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी न्यू अपडेट क्या है, एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी का और असिस्टेंट प्रोफेसर का कब तक हो सकता है। ये सुनहरा मौका है आपके लिए। और आज 2 अक्टूबर है, विशेष दिन है, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बात करेंगे क्या दिसंबर 2024 में ये एग्ज़ाम हो पाएंगे। टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 का एग्ज़ाम पेंडिंग पड़ा हुआ है, 2 वर्ष हो गए हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर का है। ये दोनों एग्ज़ाम क्या दिसंबर तक हो पाएंगे या इनमें से कोई एक एग्ज़ाम हो सकता है दिसंबर में, इस पर हम चर्चा करेंगे। और सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता, एग्ज़ाम 2024 में भी हो सकता है। सरकार की मंशा होनी चाहिए, आयोग की मंशा होनी चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, जितने भी हमारे टीजीटी पीजीटी वाले भाई बहन हैं, तैयारी कर रहे हैं, वे अपनी तैयारी करते रहें और पूरे मनोयोग से तैयारी करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि जोखिम उठाने से मत डरो, क्योंकि बड़ी सफलताएं तभी मिलती हैं जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। तो ये आपने सुना होगा, लेकिन 2-4 दिन अमल भी क्या होगा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, लेकिन फिर घूम फिर कर फिर आपके सामने समस्याएं खड़ी होती हैं और आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल और एक दिमाग में आ जाती है कि यार हमसे नहीं होगा, रहने दे। तो ऐसा नहीं करना है, बस आपको जो है अपने कंफर्ट जोन से निकलना है और तैयारी में लगे रहना है। ये ना देखिएगा एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, देखिएगा एग्ज़ाम तो होना है। जितना समय आपको मिल रहा है अपनी तैयारी में डूब जाइएगा, बहुत बढ़िया मौका है। देखिएगा समस्याएं तो लगी रहती हैं, और टीजीटी पीजीटी वाले जितने भाई बहन हैं, मैं समझता हूँ अधिकतर जो है वो अपना पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, मैरिड हैं, और एज भी 30+ ही है अधिकतर। तो बहुत समस्याएं हैं, घर है, परिवार है, बाल बच्चे हैं, बहुत समस्याओं से जूझ कर समय निकालना पड़ता है। अपना रोजगार भी है, कुछ भाई बहन प्राइवेट कॉलेजों में भी पढ़ा रहे होंगे, घर पर भी कार्य देखना है, और तमाम दुख तकलीफ सब चीज़ में मानसिक रूप से भी पीड़ित होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को झेलते हुए आपको देखिएगा हालात आपको बदलने हैं, जॉब आपको लेनी है, तो पढ़ाई भी आपको ही करनी पड़ेगी। समय निकाल कर पढ़िएगा। कम से कम मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अगर रोज़ रोज़ डेली जो है, रोज़ ही अगर ये बना लें कि मुझे 3 से 4 घंटे निकालना ही है समय, घंटे, तो आप निकाल सकते हैं। चाहे आप थोड़ा सोने का समय कम करिएगा, आलतू फालतू जहाँ समय ख़राब कर रहे हैं इससे बचिएगा। बहरहाल देखिएगा, कुछ पाने के लिए कुछ तो आपको त्याग करना पड़ेगा। अपनी नींद कम करिएगा, इधर उधर आलतू फालतू से संबंध ख़त्म करिएगा, और समस्याएं कभी पीछा नहीं छोड़ती हैं। इन्हीं समस्याओं से लड़ने के लिए आप एक जॉब चाहते हैं, अच्छी खासी जॉब, अच्छा खासा पैसा है इसमें, अच्छा खासा रेस्पेक्ट है, और आपके सपने पूरे होंगे। आप जो लेक्चरार बनना चाहते हैं या सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी के रूप में, ये सपना आपका पूरा होगा। और आप ना जाने कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको आप सफल करेंगे, उनको ठीक मार्गदर्शन करेंगे और अच्छी नॉलेज देंगे। तो दोस्तों, एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम डिले तो होता ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों 2 अक्टूबर है, आज गांधी जयंती है, और 2 अक्टूबर तक भी अभी कुछ भी आयोग द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। बीच में नवंबर है, अब आप देख लीजिएगा, ना ही अभी कोई कैलेंडर जारी हुआ है और ना ही कोई एग्ज़ाम डेट जारी की गई है।
और जो अभ्यर्थी बता रहे हैं कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो बहुत अच्छी बात है, दिसंबर में हो जाए। लेकिन आप ये भी देखिएगा, दिसंबर में कई एग्ज़ाम लगे हुए हैं। एक तो पीसीएस का एग्ज़ाम जो है वो 8 दिसंबर को हो सकता है। सीटेट 15 दिसंबर लगा हुआ है एग्ज़ाम। 22 दिसंबर जो है आरओ लगा हुआ है। ये एग्ज़ाम फुल है यहाँ पर। और साथ ही साथ में जनवरी की स्थिति देखी जाए 2025 में, तो जनवरी में जो है कुंभ मेला है, 15 जून से फरवरी तक चलेगा। और फरवरी में ही आपको देखने को मिलेंगे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वगैरह के एग्ज़ाम, 10th और 12th वालों के। ये मार्च तक चलते हैं। तो देखिएगा, इस समय हमें जो दिखाई दे रहा है, आयोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम ज़रूर ही करा लेगा दिसंबर में कोई ना कोई, क्योंकि इसमें संख्या लगभग जो है आवेदन करने वालों की 1 लाख समथिंग है, 1 लाख है। तो ये समझ लीजिएगा, ये परीक्षा एक दिन में हो सकती है, कभी भी किसी भी संडे को, चाहे 15 जनवरी से कुंभ मेला शुरू हुआ, उससे पहले हो सकता है एग्ज़ाम दिसंबर में डेट निकाल कर। लेकिन टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो है हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है दिसंबर में हो जाए। अगर सरकार की मंशा है तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने अभी देखा होगा 50 लाख फार्म भरा गया था यूपीपी में, वो परीक्षा भी कराई है सरकार ने बिल्कुल फ्रेश। तो ये भी हो सकती है, लेकिन चांस कुछ कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नया आयोग है, बड़ी समस्याएं हैं, काफ़ी सब्जेक्ट हैं, पेपर बनना है, दुनिया भर की कॉलेज सेट करना है, कई सेट बनाने हैं। पूरी जो सरकार द्वारा नियमावली जारी की गई है, सभी को पारदर्शी रूप से दिखाना है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भैया तैयारी करते रहें, क्योंकि इनका एग्ज़ाम हो सकता है दिसंबर में कोई डेट निकाल ली जाए, या जनवरी में शुरू में ही। और जो हमारे जो टीजीटी पीजीटी वाले भाई बहन हैं, वे अपनी लगातार प्रिपरेशन करते रहिएगा। जो एसआर बन रहे हैं पेपर होने के, वे मार्च अप्रैल में ही बनते दिखाई दे रहे हैं, इसके आसपास। तो अभी आपको समय मिल रहा है, आप अपनी तैयारी करिएगा बहुत अच्छे से। कैलेंडर जो है उम्मीद है कि अक्टूबर के लास्ट तक ये जारी कर दें, जिससे अभ्यर्थियों को ये तो पता चल जाए कब जो है एग्ज़ाम होना है, उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। और मैं कहना चाहता हूँ कि अब शांतचित्त होकर समय निकाल कर पढ़ाई करें, क्योंकि ये समय है, अगर ये समय भी आपने निकाल दिया तो तरसते रह जाएंगे और समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर में इतना पैसा नहीं है जितना आप माइंड से डिस्टर्ब हो रहे होंगे, बहुत समस्याएं झेल रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर भी आपको पढ़ाना तो है, लेकिन एक अच्छी खासी सैलरी है, और आप 62 वर्ष की आयु तक सर्विस करते रहेंगे, और अच्छी खासा जब तक आप बिल्कुल अच्छी स्थिति में रहेंगे, बाद तक भी। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स हम ले सकते हैं या कोचिंग ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा ले सकते हैं। अभी आपको पास जो है समय मिल रहा है, अक्टूबर है, अभी अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, और जनवरी और फरवरी और मार्च का भी महीना मिल सकता है, समझ लीजिएगा। अगर एग्ज़ाम दिसंबर में कम ही चांस है, अगर दिसंबर में नहीं हुआ तो आपका मार्च या अप्रैल में ही एग्ज़ाम पहुँचेगा, तो 5-6 महीने आपको और मिल सकते हैं। अगर आप स्वयं नहीं पढ़ पा रहे हैं, या समस्याएं हो रही हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से क्या पढूं, सेल्फ काफ़ी पढ़ चुका हूं, तो भाई आप ऑनलाइन कोचिंग ले लें, किसी का कोर्स ले लें, या ऑफलाइन कोचिंग जान लगे। लेकिन रेगुलर आपको पढ़ना है, जिस प्रकार आप पढ़ सकते हैं उस प्रकार पढ़िएगा, लेकिन सेल्फ स्टडी भी आपको करनी होगी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग के साथ साथ। वे एक सिर्फ कोचिंग वाले जो है एक मार्गदर्शन दिखाते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इस चीज़ के बारे में बताते हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। लेकिन पढ़ना आपको ही है, दिमाग में आपको ही रोकना है। तो आप ले सकते हैं, समय है आपके पास, और बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। और अंत में मैं यही कहूँगा कि देखिएगा, ये चांस है, वैकेंसी कम नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी कर लें। इस चांस को मिस मत करना, अन्य बहुत दिक्कतें होंगी। अगली भर्ती कब आएगी और कब उसका एग्ज़ाम होगा अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पहले एग्ज़ाम यही होना है। विश्वास के साथ तैयारी करें, निश्चित ही आपका एग्ज़ाम निकलेगा और टीजीटी पीजीटी आप बनेंगे। बस अपने पर विश्वास रखिएगा और मेहनत करिएगा, रोज़ ही पढ़िएगा।
अपना नोट्स बनाते रहिएगा, चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहिएगा। निश्चित ही आप टीजीटी पीजीटी में अध्यापक बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।